गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रजी बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के हमारे कुछ टॉपिक्स रहते थे, आज मैं उनको कवर करवाऊंगी। देखो, फर्स्ट टॉपिक है जो सम अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कुछ कंसेप्ट मैंने करवाए थे, जैसे ट्रेडिशनल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में। आगे और भी कुछ और कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट एज ए नाउन, कि मैनेजमेंट क्या है, एक नाउन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सन्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं, जिनसे बन के ये नाउन बनते हैं। देखो, मैनेजमेंट यूज्ड एज ए नाउन, मैनेजमेंट को हम नाउन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट रेफर्स टू ऑल दोज पर्सन्स हु आर कंसर्न्ड विद गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट किससे जानी जाती है? पर्सन से जानी जाती है, जो अपना काम दूसरों से करवाते हैं। Thus all persons of organization who have supervisory responsibility over others, तो वो पर्सन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको हम एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द एंटरप्राइज मेक अप द मैनेजमेंट। तो जो मेन चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे बन के ये मैनेजमेंट बनती है और अपना काम वो दूसरों से करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, डाउन द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स फॉल अंडर द टीम मैनेजमेंट। तो ये सारे मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये मेन डायरेक्टर्स होते हैं जो सारी ही ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल करते हैं, उनको लेके चलते हैं। तो इनका मेन मकसद क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो मेन मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन किससे जानी जाती है? इन मेन पर्सन से। तो इसलिए हम मैनेजमेंट को नाउन भी कह सकते हैं। सेकंड है मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारी प्रोसेस करते हैं, जैसे प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस इंक्लूड होती हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट व्हेन यूज्ड एज अ प्रोसेस रेफर्स टू ऑल मैनेजर्स डन। तो जो एक मैनेजर करता है उन सारे फंक्शन से मिलके मैनेजमेंट क्या बनती है? एक प्रोसेस। A manager undertake various interrelated functions to make efficient use of available resources. तो एक मैनेजर बहुत सारे काम करता है ताकि वो अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ कर सके। द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन सब से मिलके क्या बनती है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस भी है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस भी है, और एक इंटरेक्टिव प्रोसेस भी और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी है। सोशल प्रोसेस देखो, सोशल प्रोसेस के अंडर मैनेजमेंट का एम क्या होता है? सोसाइटी को लेके चलना, सोसाइटी की देखभाल करना। जो भी वो काम करे वो मैनेजमेंट द्वारा किया गया काम सोसाइटी के रिलेटेड ही होना चाहिए, उनके विरोध में नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन अमंग पीपल। There is a need for productive relationship between achieving organization objectives. Human factor is the most important aspect of management. Humans का होना, human workers, employees का होना organization के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी लाइक एनी अदर एक्टिविटी सच एज प्लेइंग, स्टडिंग, टीचिंग। तो जैसे और सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है? एक एक्टिविटी है। ए मैनेजर गेट थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो मैनेजमेंट अपने काम दूसरों से करवाता है। मैनेजमेंट इज़ द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जिसमें हम फॉर्मली ग्रुप को बनाते हैं, मतलब जो भी वर्क किए जाते हैं वो फॉर्मली किए जाते हैं। दिस बिजनेस अचीव बाई डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के एफर्ट्स को हम मोटिवेट करते हैं और उनसे अपने काम करवाते हैं। तो मैनेजमेंट अपना काम दूसरों से करवाना, तो वो क्या होगी? एक एक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट देखो, मैनेजमेंट एज ए ग्रुप। अब देखो, मैनेजमेंट ऐसे एक पर्सन से तो चल नहीं सकती, मैनेजमेंट में बहुत सारे पर्सन्स इंक्लूड होते हैं, तो मैनेजमेंट एक ग्रुप भी है।
ग्रुप किसका? पर्सन्स का, जो कि बिजनेस के कामों को हैंडल करते हैं और डन करते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स रेफर्स टू दोज हु आर carrying on the activities of management. The group of managers consist of chief executive, department managers, sectional managers, supervisors and so on. तो ये सभी से मिलके एक ग्रुप बनता है, तो मैनेजमेंट क्या हुई? एक ग्रुप हुआ। फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट क्या है? एक डिसिप्लिन है, मतलब विदाउट डिसिप्लिन मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकती। Sometimes the term management used to connote neither activity nor a person who perform but a body of knowledge. मैनेजमेंट क्या है? एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करके ही मैनेजमेंट की जा सकती है। तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी प्रिंसिपल्स हैं, मतलब सिद्धांत हैं, उनको ही फॉलो उनको करना पड़ता है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग एस्पेक्ट। फर्स्टली, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू टीचिंग एंड ट्रेनिंग, मतलब ये सारी ही क्वालिटीज़ मैनेजमेंट में होती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब रूल रेगुलेशंस होते हैं। क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, मतलब इनसे बन के मिल के मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन बनता है। ये हो गई सम अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखो रजें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जनरली बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के और भी बहुत सारे मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ब्रिंगिंग प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, फर्स्ट है सर्वाइवल। एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल फर्स्ट एम टू सर्वाइव इन द मार्केट। ऐसे ना हो कि उनकी गुडविल ही ना बने और उनके कस्टमर ही ना बने और उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़े। तो हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल, कि वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करें सोसाइटी में रहते हुए। सेकंड पॉइंट, ग्रोथ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है ग्रोथ करना, एक्सपेंड करना अपने बिजनेस को, इंक्रीज द साइज ऑफ एक्टिविटीज़ और इंक्रीज द साइज ऑफ अ बिजनेस। थर्ड है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क वियरिंग बाय अ बिजनेस। जितना वो रिस्क बियर करेगा उतने ही प्रॉफिट्स उसके ज़्यादा होंगे। प्रॉफिट इज आल्सो एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंस। मतलब अगर उसने ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस की तो उसको प्रॉफिट्स होने ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है इनोवेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है? इनोवेशंस, मतलब नए नए आइडियाज़ लेके आने, नए नए कस्टमर्स को ऐड करना, नई कोई टेक्निक लेके आना, इम्प्रूव करना अपनी जो पहले से चल रही टेक्निक है उसको नया इम्प्रूव करना, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजीज़, न्यूअर एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग वर्क। तो ये सब किससे पॉसिबल है? इनोवेशन से। मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट मतलब कस्टमर्स को इंक्रीज़ करना। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना। ये हो गए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव का डील किससे करते हैं? सोसाइटी से, सोसाइटी के वेलफेयर से। जैसे सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, के जो कस्टमर्स हैं उनको क्वालिटी वाले प्रोडक्ट देना। सेकंड, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ को इंक्रीज करना। मैनेजमेंट हैज़ टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे maximum economic welfare is generated. The goods and services produced by business will increase the pace of economic development. मतलब ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करना जिससे हमारे देश की डेवलपमेंट होती है, हमारी इकोनॉमी डेवलप करे। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना, ऐसे ना हो कि जिससे मतलब हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो, ठीक है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को बनाना जो कि हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। फिफ्थ है क्रिएटिंग सिविक अमेनिटीज़। मैनेजमेंट शुड हेल्प द सोसाइटी बाय क्रिएटिंग फैसिलिटीज सच एज रोड, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्रिएटिंग सिचुएशन एंड फॉर द पीपल।
मतलब ऐसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो लोगों के लिए साफ़ पानी, मतलब रोड का हो, रोड की भी फैसिलिटीज़ दे ताकि बिजनेस सक्सेसफुल जाए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के लिए सपोर्ट भी हो, मतलब कोई डोनेशन वगैरह का काम भी करती रहे। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उनके मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के, वर्कर के, एम्प्लॉयज़ के पर्सनली मतलब उनके उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव सैलरीज, उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर चाहते हैं कि उनकी सैलरी बहुत अच्छी हो। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव सैलरीज टू इट्स स्टाफ इफ़ एम्प्लॉई आर नॉट पेड वेल, अगर उनके एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो वो दूसरे बिजनेस में जाएंगे। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि वो कॉम्पिटिटिव सैलरी अपने वर्कर्स को दे। थर्ड है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे ताकि वो वर्कर्स हैं वो आगे प्रोग्रेस करें। पर्सनल रिकॉग्निशन, मतलब पर्सनली अपना टैलेंट इंक्रीज़ करें। बेटर वर्किंग कंडीशंस, उनको अच्छा इन्वायरमेंट देना, उनको सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ देना, प्रॉपर वेंटिलेशन की, सेफ्टी डिवाइसेस, अवॉइड एक्सीडेंट्स, तो ऐसे फैसिलिटीज़ वो अपने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को दे। तो ये हो गया टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट।